कभी भी घर की कोई चीज़, चाहे वॉशिंग मशीन हो या डिश वॉशर हो या माइक्रोवेव हो या एसी, ये सारी चीज़ें या फ्रिज ख़राब हो जाए तो आप सर्विस स्टेशन में कॉल करते हैं। और आजकल कैसा है, आपने कंप्लेन बुक की मान लो, तो वो आएंगे तो उनका फिक्स चार्ज होता ही है। और यदि इन सब में से किसी का भी पार्ट ख़राब है तो वो आपको एडिशनल चार्जेस देने पड़ते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा था कि पिछले साल हमारा वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया था, तो हमने कंप्लेन की। तो उन्होंने बोला आपके 472 रुपये होते हैं, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। वो बोले कि हम आएंगे, देखेंगे, उसमें प्रॉब्लम हो या ना हो तब भी आपको उतना तो पे करना ही पड़ेगा, और यदि कोई पार्ट चेंज करना हुआ तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। तो मैंने बोला आ जाइए, आपके चरण कमल तो आने दीजिए हमारे घर पे और ठीक कर दीजिए, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम हो या ना हो मैं आपको पैसे दे दूँगी। तो वो आ गए और फिर मैंने देखा कि प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ नहीं थी। वॉशिंग मशीन के बैक साइड में उसने जो जहाँ से टैप वाटर कनेक्ट होता है, तो उसने उसको खोला और बस उसकी छन्नी साफ करी और लगा दिया और पानी आने लगा। प्रॉब्लम ये थी कि पानी नहीं आ रहा था। हम लोग अक्सर क्या होता है, रूटीन लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि कभी ध्यान ही नहीं देते कि ये इतनी छोटी सी चीज़ थी जिसको हम खुद ही सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो अभी तो मैं सब चीज़ का ध्यान रखती हूँ। तो हमने तो पैसे दे दिए, कोई वो इश्यू नहीं है। होता क्या है कि साल भर यदि आपके यहाँ बोरवेल का पानी जाता है ओवरहेड टैंक में और वहाँ से पानी नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की मिट्टी, सैंड, सब कुछ चली जाती है। वॉश बेसिन का टैप हो या फिर शावर हो या फिर रेगुलर टैप हो या किचन का टैप हो या फिर वॉशिंग मशीन से कनेक्टेड हो, डिश वॉशर से हो, तो इन सब में तो पानी जा रहा है ना। तो पानी जाते जाते वो थोड़ा ब्लॉक होता ही है, सैंड या मिट्टी इकट्ठा हो जाती है जिससे कि वो ब्लॉक हो जाता है। तो कम से कम 3 से 4 महीने में आप एक बार क्लीन करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। यदि आपके पास डिश वॉशर है और वॉशिंग मशीन है, स्पेशली जिसमें पानी आप यूज़ कर रहे हैं, तो उनको 3 महीने में एक बार कम से कम, ज़्यादा बहुत टाइम हुआ तो 4 महीने में, तो साल में 2-3 बार आप क्लीन कर लेंगे ना, तो आपको इन झंझटों का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। और एक बार हो चुका है और मालूम है कि ऐसा होता है और इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं तो कर लीजिए। बारिश में अक्सर ऐसा हो जाता है और कई बार क्या होता है, छोटी सी प्रॉब्लम होती है लेकिन हम उतना टाइम नहीं देते, ना ध्यान देते हैं, तो गलती हमारी ही होती है और हमारी अपनी गलती से ही इतने पैसे चले जाते हैं। तो हमें यदि पैसे बचाना है तो कुछ काम खुद ही करना पड़ेगा। अभी तो हम बहुत अलर्ट हैं। हमारा डिश वॉशर का भी कुछ भी ऐसा होता है कि पानी का फ्लो कम है तो हम उसे क्लीन कर लेते हैं। अंदर का भी जो पार्ट है खोल के हम क्लीन कर लेते हैं ड्रेनेज के पास का, तो उसमें क्या होता है, जो भी खाने पीने के छोटे टुकड़े हैं ना वो भी फंस जाते हैं। तो कभी कभी हम उसे क्लीन करते रहते हैं। और एक्वागार्ड का जो फिल्टर है वो भी हम चेंज कर लेते हैं। कई बार ऐसा हुआ था कि एक्वागार्ड का फिल्टर चेंज करते थे ना, तो उसके बॉटल को लॉक करना बहुत मुश्किल होता था, बहुत ड्रिप होता था पानी। तो अभी तो हमने स्पैनर मंगा लिया है जिससे कि बहुत अच्छे से लॉक हो जाता है। आपको ये सारी चीज़ें बहुत रिजनेबल मिल जाएंगी। तो कुछ टूल्स अपने साथ रखना भी ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ से, जिस टैप से कनेक्ट है पानी एक्वागार्ड के लिए, वहाँ पर भी लीक होना शुरू हो जाता है। तो अभी मैंने कई बार तो मैंने खुद किया, कशिव भी करते हैं और मेरा बेटा भी कर लेता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम खुद ही करते हैं। अभी ज़माना कैसा आ गया कि छोटी छोटी चीज़ के लिए भी आप किसी को बुलाओगे तो बड़े सर्विस चार्ज लगते हैं। तो इन सब का आपके ऊपर बहुत प्रेशर बिल्ड हो सकता है। कम से कम वो आजकल 500 ले रहे हैं, चाहे एसी हो, फ्रिज हो, ये अप्रॉक्सीमेट इतना ही प्राइस है उनका। और कभी कुछ पार्ट चेंज करना हो गया तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो कभी कभी प्रॉब्लम तो सिर्फ एक ही नहीं होती ना, कई प्रॉब्लम आ जाती है एक साथ, तब क्या करेंगे। फ्रिक्वेंटली ऐसा कुछ सर्विस की ज़रूरत है तो बार बार आपको देने में तो ये लगेगा ही ना। तो बेहतर है कि आप खुद भी उसको ठीक करें, सीखें,
थोड़ा टेक्निकल नॉलेज भी होगा ना तो अपने लिए ही अच्छा है, टाइम के साथ पैसे भी बचते हैं। मुझे तो बहुत सारी चीज़ें आती है और वो मैं करती हूँ। मैं हर कोशिश करती हूँ कि इन लोग भी करें, घर के जितने सदस्य हैं वो भी सीखें और करें। और कभी कभी मैंने इन लोगों को डांट भी लगाई है कि कुछ भी नहीं करते, बस कुछ भी प्रॉब्लम आई कॉल किया और आ गया और वो करके चला गया 2 मिनट में, तो क्या फ़ायदा। अपने पैसे को आपने ऐसे भी बचाना चाहिए, बस ऐसे ही नहीं उड़ा देना चाहिए। कोई भी वाटर प्यूरिफायर लगाया तो उसके वाटर फिल्टर आप चेंज कर लीजिए, और डिश वॉशर का पीछे से जो पानी आता है कनेक्ट होता है उसको भी क्लीन कीजिए। और इंटरनल क्लीनिंग का भी उसमें ऑप्शन होता है, वो आप यूट्यूब की वीडियोस देख के क्लीन कर सकते हैं। टब क्लीनिंग कैसे करते हैं डिश वॉशर की, और वॉशिंग मशीन की टब क्लीनिंग कैसे करते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। और साल में एक बार भी टब क्लीन कर लिया तो एकदम आराम से रहेंगे। वैसे तो किसी को याद ही नहीं आता है, लेकिन अक्सर बारिश में ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, यदि वॉशिंग मशीन का ध्यान नहीं रखेंगे तो बारिश में प्रॉब्लम आएगी, तो कपड़ों का इशू हो जाता है। तो बेहतर है कि सब चीज़ अप टू डेट रखें, और थोड़ा बहुत हो सकता है तो आप भी सीखें। इससे टाइम और पैसे दोनों की बचत होती है।